प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए आइए आज रेडी हो जाइए, अपने मन को खोलिए परमेश्वर के लिए, अपने हृदय को खोलिए परमेश्वर के लिए। आज ये परमेश्वर आपको सेम नहीं रखने वाला, आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना आरंभ करेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में जितने शैतानिक रुकावटें हैं, जितने शैतानिक समस्याएं हैं, जितने शैतानिक प्रॉब्लम्स हैं, सबको एक खिलाफ में परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करेंगे और पवित्र आत्मा आज की प्रार्थना में काम करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, हीलिंग्स होगी आपके बीच में, छुटकारा, चंगाइयां, परमेश्वर के नाना प्रकार के सामर्थ्य काम प्रकट आपके जिंदगी में होंगे, आपके घरों में, आपके परिवारों में आज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना को आप सीरियसली लीजिए, आज की प्रार्थना को आप बिल्कुल भी मिस न कीजिए। आज जो है अपने समय को यूं ही ना गवाएं। संसार में समय तो आप बिताते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा परमेश्वर में समय बिताएं, थोड़ा सा परमेश्वर में आप जो है मन लगाएं, ताकि आपका जीवन आशीषित हो सके, ताकि आपके बीमारियों का इलाज हो सके, ताकि आपके समस्याओं का खात्मा हो सके, ताकि आपके समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके, ताकि आपके घराने का उद्धार हो सके, ताकि आपके बांझपन का खात्मा हो सके। परमेश्वर आपको सुंदर बेबी बॉय से ब्लेस कर सके, ताकि आपको जिंदगी में निराशा का सामना न करना पड़े, आपकी निराशाओं में परमेश्वर आशा दे सके, ताकि आपके दुखियों जिंदगी में परमेश्वर आपको शांति दे सके, परमेश्वर आपके लिए उपाय कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लेके आएंगे। इसलिए आज आइए अपने सच्चे मन से आज उस जीवित परमेश्वर को पुकारें, ताकि आपका जीवन धन्य हो सके, ताकि आपके घराने का कल्याण हो सके। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे और जितने नए लोग हैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो चले आज के वचन और आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। और जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं, और आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द जो है बाइबल को खरीद लीजिए और उसके रोज पढ़ा कीजिए। और जितने लोग बाइबल खरीद चुके हैं, आप रोज बाइबल पढ़ा कीजिए, क्योंकि बाइबल कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं। मैं इस बात को आपको बार बार बोल चुका हूँ, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है, वो आपके जिंदगी में बहुत प्रभाव डालेगा। हालेलुया। आपके हालातों को बदलेगा, आपके जीवन में सामर्थ्य काम प्रकट करेगा, परमेश्वर की ओर आपको खींचेगा बाइबल, क्योंकि बाइबल जीवित वचन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हर किसी को बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि परमेश्वर के ऊपर आपका ट्रस्ट बढ़ सके, परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा जो है कायम हो सके। हालेलुया। तो चलिए आज के प्रार्थना को हम, आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक। और जिनों के पास बाइबल नहीं है, आप जल्द से जल्द बाइबल को ऑनलाइन परचेस करना चाहेंगे तो आप इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाइबल परचेस नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन अपने नजदीकी चर्चों में संपर्क कर सकते हैं। हालेलुया। और बाकी जितनों के पास बाइबल नहीं है उन सब लोगों के लिए स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीन में केवल एक ही वचन शो होगा, कि पूरा बाइबल नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा बाइबल जानने के लिए, पूरा बाइबल पढ़ने के लिए आपको बाइबल आपके पास रखना जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए आज के इस वचन को हम देखेंगे। खुदावन के वचन में क्या लिखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदावन के वचन में लिखा है, वचन संहिता 139 का 17 में, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। बहुमूल्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का विचार जो आपके लिए है वो बहुमूल्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका पड़ोसी का विचार जो आपके लिए रहता है वो आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य आपके लिए, अगर आपके एमएलए, आपके सरपंच, आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार जो आपके विषय में सोचते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोचते। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं है उनका सोच और उनका विचार आप लोगों के लिए। हालेलुया।
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए आपका विचार बहुत बड़ा है। आपके लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। आपके परिवार के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लानिंग है। परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद करने का सोचा रखा है। परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाने का सोच रखा है। परमेश्वर ने आपको बहुतायत से ब्लेस करने का सोच रखा है। अगर आप बीमारी में हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई परमेश्वर करूंगा ऐसा वो सोच के रखा है। अगर आप कर्जे में हैं तो परमेश्वर आपको कर्जे से आजाद करना चाहता है, वो आपके लिए सोच के रखा है। और आप जगह जगह उधारी लेते रहते हैं, लोन लेते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उधारी लेने के बजाय आप दूसरों को उधार दे सकें ऐसा आपको सक्षम करने की ताकत रखता है, और ऐसा वो आपके लिए सोच कर रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल बीमारी नहीं, केवल फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है उसको खत्म करने का और केवल आपको प्रॉब्लम से छुड़ाने का नहीं, आपको पूरी तरह से ऊंचा करने का जो है परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। लेकिन क्या हम परमेश्वर की प्लानिंग में शामिल होना चाहते हैं? लेकिन क्या परमेश्वर हमारे लिए कैसा सोचता है ये हमको जो है समझ में आता है? क्या हम परमेश्वर के योजना के अंतर्गत में हैं? क्या हम परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा सोचता है, हमारे लिए कैसा परमेश्वर जो विचारधारा है, परमेश्वर का माइंडसेट हमारे लिए कैसा है? क्या इस बात को हम जान रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं, और जो जान रहे हैं वो परमेश्वर की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, परमेश्वर के आशीषों का जो है वो फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसी कैसी योजना रखा है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना रखा है परमेश्वर ने। इसलिए आप उदास है, आप हताश हैं, आप निराश हैं, अपने जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुके हैं, लोगों से धोखा खा के, लोगों से समस्याओं को पाके, लोगों से आप दिक्कतों को पाके, तानों को पाके, लोगों से आप जो है जन जन से जो है आप जो है हमेशा जो है रिजेक्शन फील किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखा है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, आप में से एक जने अगर कोई छोटा बच्चा भी आज की प्रार्थना में शामिल होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने शामिल हैं आज की प्रार्थना में, आपके लिए भी योजना है। चाहे आप एक छोटे से बच्चे क्यों ना हो, चाहे आप बुजुर्ग, जवान, सियान, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से मान रहे हैं, अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखा है। भले जो आपको अभी मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, लेकिन जैसे जैसे आप मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, परमेश्वर धीरे 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 करके अपनी योजनाओं को आपके लिए प्रकट करता जाएगा, आपके ऊपर अपने जो है इच्छा को वो प्रकट करते जाएगा। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा कि जो ठंड के समय में जो है धुंधला चारों तरफ रहता है, और जो है ज्यादा दूर तक धुंधला का वजह से, जो धुंध की वजह से जो है ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम जैसे 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 एक एक पांव आगे रखते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कदम हम चलते जाते हैं, वैसा वैसा हमको रास्ता जो है दिखाई देने लगता है। थोड़ी दूर और चलते हैं तो थोड़ा और दिखाई देता है, फिर थोड़ी दूर और चलते हैं तो फिर थोड़ा और क्लियर दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर और चलते हैं तो फिर ऐसे करके जो है हमको दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से वहां 1 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार अगर आप यहीं से परमेश्वर की योजना को आप जो है पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे, आपको दिख नहीं पाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे मसीह में 1 साल आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा 2 साल आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा 3 साल आगे बढ़ेंगे, आपको परमेश्वर की योजनाओं को मालूम, परमेश्वर आपके दिल में ही प्रकट करते जाएगा। परमेश्वर की योजनाओं को आपको मालूम पड़ता जाएगा कि परमेश्वर कैसी कैसी योजना आपके लिए रखा है, परमेश्वर कैसा कैसा आपके लिए सोच के रखा है, क्योंकि उसका विचार जो है आपके लिए बहुमूल्य है। आप उसके लिए एक कीमती व्यक्ति है। भले ही लोगों के लिए आप जो है बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखते हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत खास है। भले आप नए नए विश्वासी आज ही क्यों ना मसीह को आप जान रहे हैं, मसीह को मान रहे हैं, आज ही क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह के पास फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और आपके लिए भी योजना वो रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उसके योजनाओं का लाभ उठाना है, फायदा उठाना है, बेनिफिट अगर आपको चाहिए उसकी प्लानिंग का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
आप जो है मसीह में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आपको परमेश्वर अपनी योजना जो है आपके ऊपर में प्रकट करते जाएगा और आपका जीवन श्रापित जिंदगी से आशीष की ओर बढ़ता जाएगा, बीमारी भरा जीवन से चंगाई भरा जीवन में बढ़ता जाएगा। आप जो है फाइनेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, आपके फाइनेंस के प्रॉब्लम को परमेश्वर खत्म करते जाएगा। बांझपन से आप सालों से परेशान होंगे, आपके बांझपन को वो खत्म करेगा। आपके घराने में कोई श्राप होगा, कोई जादू टोना का श्राप, कोई नशा का श्राप, कोई नाना प्रकार के आपके घर में कोई गंदा माहौल होगा जो शैतान क्रिएट किए हैं, जादू टोना करने वाले लोग क्रिएट किए हैं, या फिर कोई भी हो आपके जिंदगी में जो समस्या को जो पैदा किए हुए हैं, उन सबों को आपके जीवन से खत्म करेगा। धीरे धीरे आप मसीह की ओर आगे बढ़ते जाइए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ते जाइए। प्रार्थना में आगे बढ़ें, बाइबल में आगे बढ़ें, उपवास करने में आप आगे बढ़े। हर संडे जो है आप चर्च जाएं, आप जो है व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जो है अपने जिंदगी से हर एक पाप को हटाइए, खत्म कीजिए। आप जो पाप करते हैं, चाहे नशे करते हैं, चाहे व्यभिचार करते हैं, चाहे जादू टोना करते हैं, चाहे लोगों का नुकसान चाहते हैं, चाहे चोरी करते हैं, चाहे झूठ बोलते हैं, चाहे आप कितने भी प्रकार के गंदे काम करते हैं, सबको खत्म करते जाइए और अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, परमेश्वर आपके हालातों को बदल के रख देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबानो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मैं चाहूंगा कि आप खुद बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं। जल्द से जल्द आपके पास हर एक के पास अलग अलग बाइबल होना चाहिए और रोज आप बाइबल में आप कम से कम 1 घंटा आप समय बिताने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताना चाहता हूँ, आप जितने नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आप सबों के लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर की जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम प्रार्थना निवेदनों को, अपने समस्याओं को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजिए ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और मेरे प्रिय बाबानो, आप सबों को बताना चाहता हूं कि इससे प्रार्थना की वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप संसार के आलतू फालतू वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो आप इस मसीह के इस आशीष भरा वीडियो को, जो आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण है, टर्निंग पॉइंट का कारण है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक कीजिए। हालेलुया। और साथ ही आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान के द्वारा, अपने ऑफरिंग, अपने दशवांश के द्वारा आप जो है देना चाहते हैं, तो आप जो है परमेश्वर के के लिए बोलना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है परमेश्वर के लिए आप भेज सकते हैं, परमेश्वर के लिए अपने दान को, अपने ऑफरिंग, अपने दशवांश को, जैसा भी आपके मन में परमेश्वर डालता है वैसा आप परमेश्वर के लिए आप जो है सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबानो, तो चलिए और आगे हम बढ़ते हैं परमेश्वर की प्रार्थना की ओर। अपने आंखों को इस समय जो है आप सब लोग जो है बंद कीजिएगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा तो आपके बीच में परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करेंगे। और मेरे नए भाई बहन, जितने नए भाई बहन हैं, आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप जो है कंप्लीट प्रार्थना करना, आधा अधूरा प्रार्थना मत करना, क्योंकि जितने नए लोग आते हैं सबको इस बात को बताता हूँ, और जितने मेरे पुराने भाई बहन हैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, आप पूरा प्रार्थना सुनते हैं, पूरा प्रार्थना मेरे साथ आप करते हैं। परमेश्वर आप सबों को, मेरे भाई और बहनों, बहुतायत से आशीषित करे। हालेलुया। और जितने नए भाई बहन हैं आप सबों को बताता हूँ, प्रार्थना के समय में रुकावटें बहुत सी आएंगी। हो सकता है आपको प्रार्थना से उठने का मन करे, हो सकता है प्रार्थना में आपको नींद आए, हो सकता है कि प्रार्थना में आपके बच्चे लोग आपको परेशान करें, हो सकता है कि प्रार्थना के समय में आपका इंपॉर्टेंट काम याद आ जाए। लेकिन मैं आप सबों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने प्रार्थना के समय में जो रुकावटें आती हैं, ये सब शैतान की ओर से होते हैं। शैतान ऐसा माहौल को क्रिएट करता है ताकि आप जो है प्रार्थना में समय ना बिताएं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कुछ न कुछ आपके लिए दया कर देगा, कुछ न कुछ आपके लिए मार्ग खोल देगा। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। इस बात को हमेशा मैं आप सबों को बताते आया हूँ और बताते रहूंगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बाबानो, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप सब लोग जो है प्रार्थना कीजिएगा। जितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, बिल्कुल नए हैं, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ प्रार्थना में बस बने रहिएगा और आप जो है अपने मन की बातें, दिल की बातें खोल के परमेश्वर को कहिएगा और आपको प्रार्थना को यश और आमीन बोल के आपको जो है प्रार्थना को रिसीव करना है सच्चे विश्वास के साथ में। और आपको बोलना है कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इस प्रार्थना को सुनिए और प्रभु जी हमारे जिंदगी को, हमारे घराने को आशीषित कीजिए। हालेलुया।
तो चलिए मेरे प्रिय बाबा, आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु जी, सूरज और चांद को परमेश्वर थमाने की ताकत रखने वाला प्रभु, पानी को प्रभु जी दीवार के समान खड़ा करने वाला प्रभु जी, लोहे को पानी में तैराने की ताकत रखने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुखों के जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम की महिमा करें। बोले परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं, बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, बोले परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे खुदाओं ने जितने मेरे भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, एक एक को प्रभु जी आपके जिंदे और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं परमेश्वर खुदावन ने। इनके साथ साथ इनके परिवार के हर एक लोगों को परमेश्वर पिताजी आपके जीवित ब्लड में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा, ओ निधि मेरे प्रभु जी हर एक को आपका सामर्थ्य बड़ा हाथ स्पर्श करने पाए, टच करे, छू लीजिए मेरे जिंदे यीशु नासरी। पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कीजिए मेरे खुदावन। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, सच्चे मन से जितने लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, ओ ने दे खुदावन परमेश्वर, उनके जिंदगी को शेम न रहने दे, उनके लाइफ को परमेश्वर यूं ही रहने न दे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आज की प्रार्थना में जितने शामिल है उनका प्रार्थना करना बेकार न जाए, उनका प्रार्थना करना प्रभु जी यूं ही समय बर्बादी का कारण न बनने पाए, वरन चंगाई का, वरन छुटकारे का, वरन आशीष का, वरन एक टर्निंग पॉइंट का कारण बनने पाए यीशु मसीह के श्रीमंत नाम में। हालेलुया, बोले 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रिय बाबा नाम, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का जयकार करें। जितने लोग अपने जिंदगी में आशीष को पाए हैं, बीते दिनों में चंगाई, छुटकारे और जीवित गवाही को आपको परमेश्वर ने दिया है, तो आप परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं वो लोग भी आज जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग अब तक भला चंगा स्वस्थ पा गए हैं वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको अब तक जिंदा सलामत रखा, परमेश्वर ने अब तक आपको बचा के रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवित यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जी आज जितने लोग परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं खुदावन, जितने लोग आपके लिए प्रभु अपने जुबान को खोल रहे हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा कर रहे हैं परमेश्वर खुदावन, होने दे परमेश्वर इनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, इनकी समस्याओं की ओर देखा, इनकी दुर्दशा को देखा, इनकी परेशानियों को देखा, इनकी समस्याओं को देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा ने हर एक लोग सबसे पहले अपने गुनाह, अपने पाप के लिए आज क्षमा मांगे परमेश्वर से, माफी मांगे आज परमेश्वर से, आज सच्चा पश्चाताप करें परमेश्वर के आगे। आपने जो भी गुनाह, पाप और अपराध किए हैं, चाहे आपने नशा किए हैं, चाहे आपने चोरी किए हैं, चाहे आपने व्यभिचार किए हैं, चाहे आपने गंदे पाप किए हैं, चाहे आपने झूठ बोले हैं, चाहे आपने दूसरों को धोखा दिया है, दूसरों को बर्बाद किया, दूसरों का नुकसान किया है, आज जीवित परमेश्वर के लिए आज सच्चा पश्चाताप करें। आज खुदावन के सामने अपने पापों को मान लें और माफी मांगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज जितने लोग अपने सच्चे दिल से आज पश्चाताप कर रहे हैं उनके जिंदगी में परमेश्वर नया काम करेगा, उनके जिंदगी में परमेश्वर उनको आगे लेके जाएगा, उनके जिंदगी में परमेश्वर वो मुकाम देगा जो मुकाम उसके पूर्वजों के लोग नहीं पाए, जो मुकाम उनके खानदान के लोग नहीं पाए, वो मुकाम आपको परमेश्वर देगा। उस ऊंचाई की चोटी पर परमेश्वर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा आज काम करने पाए, यीशु आपके स्वर्गदूत काम करने पाए, यीशु आपके सामर्थ्य आगे काम करने पाए, यीशु आपके जिंदा लहू काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के घरों में परमेश्वर का एंजल्स जाने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने पाए। मैं अभी इसी वक्त मिकाईल स्वर्गदूत की तमाम सेनाओं को कमांड करता हूँ आपके घर में जाने के लिए, आपके परिवार में जाने के लिए, आपके बिजनेस में जाने के लिए, आपके जॉब में जाने के लिए, आपके मेरी लाइफ में जाने के लिए, आपके पढ़ाई में जाने के लिए, आपके करियर में जाने के लिए, आपके घर के हर एक मेंबर्स के लाइफ में जाने के लिए मैं कमांड करता हूँ हर एक स्वर्गदूतों को जाओ 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 जाओ। इनके सेहत के खिलाफ में, इनके फाइनेंस के खिलाफ में, इनके जॉब के खिलाफ में, इनके परिवार के खिलाफ में, इनके फैमिली के खिलाफ में जितने अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, जितने जादूगर की आत्मा काम कर रही है, जितने नशे की आत्मा काम कर रही है, जितने बीमारी की आत्मा काम कर रहे हैं, सबको स्वर्गदूतों सोटे मारो, सोटे मारो, सोटे मारो। अरेस्ट 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 करो, मारो 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 मारो, सोटे 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 मारो स्वर्गदूतों। मैं कमांड करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक गंदी आत्मा को मारो 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 मारो। आज जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे समर्पित है, खुदावन के स्वर्गदूत उनके जिंदगी में काम करे, खुदावन के स्वर्गदूत उनके लाइफ में बहुत से काम करना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने फिजूल के खर्चे करवाने वाले दुष्ट आत्मा है, इन सबको छोटे मारो, घर से बाहर निकालो। जितने लड़ाई झगड़ा करवाने वाले दुष्ट आत्मा है, जितने नशे में लेकर जाने वाले दुष्ट आत्मा है, जितने एक्सीडेंट करवाने वाले दुष्ट आत्मा है, जो घर में गंदा माहौल बनाकर रखी है, घर में श्राप को बनाकर रखी है, ऐसे गंदी आत्मा को सोटे 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 मारो स्वर्गदूतों, निकालो 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 ऐसे गंदी आत्मा को। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदा, आज आपका जीवित आत्मा आपके घर में जाने पाए प्रभु, हर एक के घर में जाने पाए। आप सबों के घर में मैं जीवित परमेश्वर के आत्मा को जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा ओ प्रभु होली स्पिरिट हर एक के घर में जाइए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज पवित्र आत्मा को पुकारिए मेरे भाई और मेरे बहने, हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे घर में आ। मैं अपने मन के द्वार को खोलता हूँ, मैं अपने घर के द्वार को खोलता हूँ। बोले 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 मेरे परमेश्वर के जीवित लोगों, मेरे जीवित परमेश्वर के लोगों, मेरे परमेश्वर के गवाही देने वाले लोगों, आज ये परमेश्वर का आत्मा आपके घर में जाने पाए, आपकी जिंदगी में गवाही बनने पाए। पवित्र आत्मा स्वतंत्र कीजिए बीमारियों से, सांप से, जादू से, टोना से, निराशा से, गरीबी से, कर्जों से। आप परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा छुटकारा दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे घर में, पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे परमेश्वर मेरे घर में आइए। खुदावन आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बोले आज जो जीवित परमेश्वर आपके जिंदगी में एंटर करने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में जाने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये पवित्र आत्मा की आग से हर शैतानी काम, हर जादू और टोना, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक निराशा आपके जिंदगी से निकल जाने पाए। होली गोस्ट फायर 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 आदा दा 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 आदा दा 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 दा। चले 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 चले। दुष्ट आत्मा जला यीशु के सामर्थ नाम में, और निराशा का आत्मा जला यीशु के नाम में, हर एक जादू और टोना जला यीशु के नाम में, हर एक रोग और बीमारी जला यीशु के सामर्थ नाम में। हालेलुया। फायर 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 होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर। हर एक लोग विश्वास के साथ फायर को रिसीव कर अपने जिंदगी के ऊपर और आपके घरों के ऊपर, आपके जिंदगी के ऊपर, आपके महिला के ऊपर, आपके शॉप के ऊपर जितने अंधकार की शक्ति सारे पवित्र आत्मा की आग में जलाया जाए यीशु के नाम में। चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, बरकत आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबों को चंगा घोषित करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबों को छुटकारा घोषित करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबको आजाद घोषित करता हूँ। फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन
जितने आज बीमारियों में हैं, जितने आज जादू टोने में फंसे हुए, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा मोहताज से काम कर पाए। जितने नाना प्रकार की बीमारी में जो हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे खुदावन, जो लोग प्रभु कोमा में हैं, जो लोग प्रभु आईसीयू में भर्ती हैं, छू ले जाए पवित्र आत्मा, टच करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावन का आत्मा आप सबों को श्रृंगार और छुटकारा करे। यीशु का पवित्र आत्मा हर एक को कैंसर की बीमारियों से, ओ प्रभु जी जादू टोना के प्रॉब्लम से, हर एक को परमेश्वर पिता नाना प्रकार के किडनी के रोग से, प्रभु जी लीवर के रोग से, बीपी के रोग से, शुगर से रोग से परमेश्वर फ्री के से पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोगों को परमेश्वर डायबिटीज है, जितने लोगों को परमेश्वर बवासीर है, जितने लोगों को परमेश्वर कैंसर है, एड्स है मेरे खुदावन, और जितने लोगों को कोविड-19 है मेरे परमेश्वर, जितने लोगों को खांसी है, टीबी है मेरे परमेश्वर, जितने लोगों को स्किन का बीमारी है परमेश्वर, दाग है प्रभु, धब्बे है परमेश्वर, वो खुजली है प्रभु, इन्फेक्शन है मेरे खुदावन, और प्रभु चाहे किडनी में इन्फेक्शन है परमेश्वर पिता, जितने लोग गड्ढ के रोग है प्रभु जी, माइंड के रोग है प्रभु जी, वो गूंगे है परमेश्वर, बैर है खुदावन, जितने लोग व्हील चेयर के रोग है परमेश्वर, जितने लोग बेड में पड़े परमेश्वर, जितने लोग घरों में है खुदावन, और जो परमेश्वर पिता वो घाव है मेरे परमेश्वर, यीशु आज सबको चंगा करे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने नाना प्रकार के रोगी हैं, चाहे वो गुप्त प्रॉब्लम हो, आपकी गुप्त जितने भी बीमारियां हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मैं चंगा घोषित करता हूँ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त राइट नाउ चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जितने परमेश्वर पिता रेगुलर प्रार्थना को सुनता है प्रभु, आज से उनका घाव भरने लगे, आज से उनकी बीमारियां जाने लगे, आज से परमेश्वर उनके दवाई काम करने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक मेडिसिन को मैं आशीषित करता हूँ, आपके बॉडी में काम करने लगे, आज से हर एक गहरा घाव भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज अपने लोगों को आजाद कर मेरे खुदावन यीशु, आज अपने लोगों को रिहा कर। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आपने परमेश्वर अपने लोगों को लहू बहाया है, आपने परमेश्वर अपने लोगों के लिए कोड़े खाया प्रभु जी, और खुदावन आपने 39 कोड़े खाया ताकि परमेश्वर हम मनुष्य प्रभु चंगे हो जाए, छुटकारा से भर गए, और लोग चंगे भी हो रहे हैं, लोग छुटकारा से भी भर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर चंगाई इनके बॉडी में एंटर करना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐ बीमारी, ऐ जादू, ऐ टोना, ऐ निराशा कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनके बॉडी को, इनके माइंड को, इनके जिंदगी को छोड़कर निकल जा, निकल जा, निकल जा। हर एक लोग बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। बोले 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 हर एक लोग बोले चंगाई आपके लाइफ में अभी इसी वक्त एंटर करना पाए, वो अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों, और बोले शैतान को कि शैतान, ए समस्या, ए जादू, ए टोना तेरा मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे बॉडी पर, मेरा जिंदगी पर कोई भी अधिकार नहीं है, चल निकाल 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 यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता मेरे सामर्थ्य जिंदा यीशु नासरी होने दे प्रभु जी, आज आपका अद्भुत महिमा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पैसों कोई दिक्कतों का सामना कर रहा है परमेश्वर, घर में कर्जे है परमेश्वर, ओ परमेश्वर घर में तंगी है परमेश्वर, बेरोजगारी है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक गरीबी का श्राप आज आपके उपस्थिति में टूट जाए, हर एक प्रकार के मेरे परमेश्वर पिता ओ फाइनेंस के परमेश्वर प्रॉब्लम खत्म हो जाने पाए प्रभु, आप अपने लोगों के लिए परमेश्वर उपाय करें, स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप अपने लोगों का मदद करें परमेश्वर, नए रास्ते ओपन करने पाए मेरे प्रभु जी। जितनों का बैंक लोन चल रहा है, कर्जे में है प्रभु जी, इस 2025 के बाद प्रभु दोबारा कभी कर्जे का जरूरत ना पड़ने पाए, ऐसा अपने लोगों को बेस कराए, तो उनके लिए नए रास्ते खोले। जितने बेरोजगार हैं परमेश्वर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अच्छा रोजगार, अच्छा काम दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग गरीबी के श्राप में परमेश्वर ओ परमेश्वर बरसों से परमेश्वर पिसा रहे हैं खुदावन, गरीबी के श्राप से परमेश्वर आज अपने लोगों को आजाद कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता आज परमेश्वर दुकानदारी है परमेश्वर, बिजनेस है परमेश्वर, लेकिन उनमें कोई भी तरक्की और बरकत नहीं है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से उनका दुकानदारी, आज से उनका बिजनेस, उनका काम, उनका व्यापार परमेश्वर बढ़ने लगे यीशु के पुत्र नाम
नाम से छू ले पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों के पास परमेश्वर वो जॉब नहीं है, जॉब ब्लेस कर खुदावन, अच्छे जॉब से ब्लेस कर प्रभु जी। गवर्नमेंट जॉब की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से उनके मेहनत को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जिनका पैसा फंसा हुआ है प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग जादू टोना के प्रॉब्लम में फंसे हुए परमेश्वर, वो बॉडी में परमेश्वर जादू टोना आत्मा काम कर रहा है प्रभु जी, शैतान घुस चुके हैं घरों में परमेश्वर, वो आतंक परमेश्वर शैतान काम कर रहा है प्रभु जी, आतंक मचाया घरों में, तोड़ फोड़ है परमेश्वर घरों में परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर हिस्सा परमेश्वर वो बट रहा है प्रभु जी, घरों में परिवार टूट रहा है परमेश्वर, दो हिस्सों में परिवार बट रहा है परमेश्वर, पति पत्नी अलग हो रहा है प्रभु जी, माँ बच्चे अलग हो रहा है परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा घर में काम कर रहे हैं प्रभु जी, चाहे नशा को लेकर चाहे प्रभु जादू टोना को लेकर, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज अभी इसी वक्त यीशु आपके सामर्थ्य नाम से निकल जा, निकल जा, निकल जा। गंदी आत्मा जले 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 जले। गिनती 23 का 23 में लिखा है निश्चय के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में अभी इसी वक्त जादू टोना के हर एक का प्रभाव को तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ। जितने लोग नशे के आत्मा से ग्रसित हैं आजाद हो जाने पाए, जितने लोगों के घर में वो नाना प्रकार के कर्ज काम कर रहे हैं, नाना प्रकार के श्राप काम कर रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य में श्राप टूट जाए, टूट जाए। जितने लोग बांझपन से जूझ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से बांझपन टूट जाए। मैंने अपने पेट पे हाथ रखे, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबको आजाद घोषित करता हूँ। ओ मेरे परमेश्वर जितने लोगों के पास संतान की आशीष नहीं, संतान सब ब्यास कर मेरे खुदा, जितने लोगों के पास जीवन साथी की आशीष नहीं प्रभु जी, ओ लाइफ पार्टनर दे यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई और बहनों के लिए प्रभु जी जो परमेश्वर तरह तरह के परमेश्वर निराशों में फंसे, परमेश्वर झूठे केस में फंसा गए प्रभु आजाद करे। जो लोग बुरे बुरे सपने देख रहे हैं परमेश्वर यीशु के नाम से आजाद हो जाने पाए। जो लोग परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर दुष्टात्मा से पूरी तरह से परेशान है यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्टात्मा निकल जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके जिंदगी के हर एक हिस्सों में आप काम कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। होने दे प्रभु। जितने आज प्रार्थना में पाए जाते हैं अरे एक के जिंदगी में ओ प्रभु गवाही 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 एंटर करने पाए। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे परमेश्वर, हर एक को आशीषित करे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर विश्वास है मेरे परमेश्वर कि आपने हर एक को परमेश्वर पिता ब्लेस किया है मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रार्थनाएं हम नहीं कहता प्रभु उन तमाम प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपना है प्रभु। और अंत में इनके पूरे घराने के उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज आपको नहीं जान रहे इनके घराने के लोग प्रभु वो भी आपको जानने पाए प्रभु, एक सही रास्ते पर चलने पाए प्रभु, ताकि वो स्वर्ग जाने पाए प्रभु, ताकि जब आपका आगमन हो अपने लोगों को परमेश्वर आप जब लेने के लिए इस संसार में आएंगे प्रभु उस दिन ये मेरे जितने नए विश्वासी भाई बहन हैं और इनके परिवार के लोग हैं वो आपके साथ में जाने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया। राजा होने दे आपका सुसमाचार दिन और प्रतिदिन बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जी जितने प्रार्थनाएं हैं सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रार्थना नहीं करता है उन सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने दान भेजेगा उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम के महिमा मिले प्रभु, आपके नाम की बड़ाई हो, सब बातों में आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। आपने दिया हम विश्वास करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों हर एक किसी के जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है और जो लोग इस प्रार्थना के समय में कुछ फील किए हैं वो लोग भी आप अपने लोगों को बताएं, अपने चर्चों को बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर भेजें। और आप सबों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अपने तक सीमित ना रखें, अपने आसपास में पाए जाने वाले अगर कोई बीमार है, कोई जादू टोना में फंसे हैं, कोई निराशा में फंसे हैं, कोई नशा करते हैं, उनके पास इस प्रार्थना को आप भेजें ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। और मेरे प्यारे बाबानो जब तक हम प्रार्थना में नहीं मिलते हैं आप बाइबल पढ़ते रहिएगा, आप प्रार्थना करते रहिएगा, आप परमेश्वर के कामों में आप बिजी रहिएगा ताकि शैतान आपके जीवन में एंटर करना कर पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रार्थना में। आप सबको जय मसीह की।